अस्सलाम वालेकुम सर आपको कामरान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। उमर अवान उमर अवान प्लीज अपना माइक म्यूट करें। आपने इस तरह का एक मैसेज ग्रुप में भी किया है। तो यहाँ मीटिंग का माहौल जो है ना, क्लास की तरह रखना है। जिस तरह क्लास में आप एक अदब और एक तरीके से एहतराम के साथ बैठ के सुन रहे होते हैं उस्ताद को जो पढ़ा रहा होता है आपको, तो आपने वो माहौल यहाँ भी रखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, अभी फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है। ओके। अच्छा सर कमरान, आपका टॉपिक जी जी। भी बहुत अहम है। बस मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। तो काइंडली हर बंदा अपने और अपने डाउनलाइन में ये एक मैसेज फॉरवर्ड कर दे कि जो लेवल अपग्रेडेशन है वो तरतीब से होनी है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपने तरतीब से करना है, ना कि आप अलग अलग से करना शुरू हो जाएं फॉर एग्जांपल, या आप किसी लालच में आ जाएं, क्योंकि हम भी इंसान है, लालच में आ सकते हैं। एक लेवल हमारा एक्टिवेट है, हमारे पास कुछ मैटिक आ जाते हैं तो हम कहते हैं यार 2 को स्किप कर लो, चलो तीसरा लेवल एक्टिवेट कर लो, जिसका आपको फायदा भी नहीं होगा। लेवल 2 आपका हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। ना उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, ना आपको जिंदगी भर में कभी उसको अपग्रेड कर सकेंगे। ठीक है। एक तो ये गलती ना करें, आपने स्टेप बाय स्टेप, बेशक आप लो से हाई पे जाते जाएं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं एक एक लेवल। ठीक है। एक ये पॉइंट आपके साथ मतलब कि डिस्कस करना था, अपने डाउनलाइन में जरूर एक मैसेज करें, बल्कि सर असद का एक वॉइस है वो आप फॉरवर्ड कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो आजकल एक दो 4 5 बंदों के साथ ये मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक मतलब कि उनकी अपनी गफलत की वजह से हुआ है, उनके अपलाइन की गफलत की वजह से, कि वो सिर्फ मैटिक फॉर्चून डॉट वर्ल्ड वाला लिंक उनको दे देते हैं कि हाँ भाई ये लिंक है, अपना रेफरल लिंक नहीं देते। वजह क्या है इसकी? अपना रेफरल लिंक आप आईडी खोल के, आईडी ओपन करके, तो उसको जो है ना फ्रेश रेफरल लिंक कॉपी करके आपने उनको फॉरवर्ड करना है कि वो उनके ऊपर रजिस्टर करें। होता क्या है कि मैक्सिमम लोग अभी मैटिक फॉर्चून डॉट वर्ल्ड सिंपल लिख देते हैं और रजिस्टर टू मैटिक पे क्लिक कर देते हैं। इससे होता क्या है कि आप आईडी नंबर 1 के साथ जाके लग जाते हैं। ठीक है। आप उनके डाउनलाइन में आ जाते हैं जो अभी आपके अप डाउन अपलाइन होते हैं, उनके साथ आपका फिर कोई रिश्ता फिर बाकी नहीं रह जाता। तो ये जो है ना, आप अपलाइन जितनी भी है, जब जब भी आपकी ज्वाइन हो तो आप फ्रेश लिंक जो है अपने डैशबोर्ड से रेफरल लिंक कॉपी करके आप वो सेंड कर दिया करें। जी सर कामरान, ओवर टू यू। अच्छा, इजाज थैंक यू भाई एक क्वेश्चन है। इजाज भाई एक काइंडली मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम सर। वालेकुम। क्वेश्चन? जी जी वालेकुम सलाम सर। ये मीटिंग असल में सर कामरान की है छोटा सा एक और क्वेश्चन है, टॉपिक एक भी छोटा अलग सा है। क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल ही आया, अब आपने बात एक बताई है तो। चलिए शॉर्ट सा है तो पूछ ले, अदरवाइज अगर बहुत एक्सप्लेनेशन मांगता है तो फिर आप मीटिंग के बाद अच्छा, पूछ सकते हैं, साथ देखें भाई नाराज ये ना हो। एक मेंबर था ना, ये जो आपने अभी इशू बताया है ना, कि जो आप हमने जो ऑफिशियल लिंक जो हम सेंड करते हैं मैट्रिक फॉर्चून डॉट वर्ल्ड वाला जो आजकल चल रहा है इसका, ठीक है। वो जब हम अगले को सेंड कर, उस दिन एक मेंबर के साथ ऐसे ही हुआ था ना, उसने गलती से मतलब न्यू ज्वाइनिंग करा रहा था, उसका मतलब अब आईडी किस पर्सन के साथ लगी होगी वो, मसलन उसकी नंबर ज्वाइनिंग वो वन होगी आईडी नंबर आईडी, 1, आईडी नंबर 1 डेवलपर जो है उसका अब एलेक्जे। उसकी डाउन में वो चला गया वो बंदा। जी उसके डाउन में चला गया। चलिए बस अभी ये क्लियर हो गया सारों को। अभी सर कामरान आप टॉपिक शुरू कर दे, बाकी सारे लोग माइक और अपने कैमरे ऑफ कर दी प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ये अपलाइन की होती है। ठीक है, क्योंकि उसने स्लॉट्स वर्किंग में, क्योंकि कभी यहाँ पे ट्रेनिंग तो हुई नहीं, तो हमारी तो प्रॉपरली होती रहती है टीम वॉरियर की स्लॉट्स वर्किंग ट्रेनिंग, जिसमें हम अच्छी तरह से प्रोटेक्टर लगा के रखते हैं। तो सबसे पहले ना सिंपल सी बात है, जो भी बंदा काम स्टार्ट करता है ना उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक नॉलेज है कस्टमर डीलिंग का। अगर आपको कस्टमर डीलिंग करने नहीं आती तो आप ज़ीरो हैं।
ठीक है। तो मार्केट में आपको 4 तरह से लोग मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला कस्टमर होता है, ठीक है, जो चौथे नंबर से काउंटडाउन 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1, ठीक है। सबसे नंबर 4 पे जो शख्स होता है, जब आप इस शख्स को बिजनेस प्लान दिखाते हैं ना, ठीक है, तो जब आप इस शख्स को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो इस बंदे को जब वो प्लान देख रहा होता है ना, तो उसने अपनी दिमाग के अंदर बहुत से ख्वाब सजा लिए होते हैं कि मैं ना जब इस बिजनेस से पैसा कमाऊंगा और अपनी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी को ना पूरा करूंगा, मैं बाइक लूंगा, मैं मोबाइल लूंगा, ठीक है, मैं दोस्तों की मदद कर दूंगा, मैं फलां कर लूंगा, मैं फलां कर लूंगा। जैसा ही ये शख्स बिजनेस प्लान देखता है, उसी वक्त आपको मैसेज करता है, जी ये मैंने काम करना है, ठीक है। कितने से स्टार्ट होता है, जहां पर भी आप उसकी सेल क्लोज करवाते हैं 2.3 मैटिक से लेके चाहे आप 100 मैटिक तक उसकी अगर आप सेल क्लोज करवा लेते हैं तो वो आपके साथ स्टार्ट ले लेता है, ठीक है। ये बंदा बहुत ही आपके साथ इजीली ज्वाइन हो जाता है, लेकिन इस शख्स को आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये नंबर 4 पे बंदा, ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा, आपने उसे प्लान दिखाना और उसने कहना यस पेमेंट। ये बहुत ही रैंडम लोगों को मिलता है, जैसे ही वो मैटिक फॉर्च्यून बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी शख्स को प्लान दिखाते हैं तो ये बंदा उनको मिल जाता है। बहुत सौ को नहीं मिलता, लेकिन रैंडमली बहुत से लोगों को मिल जाता है। शायद इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इस सेशन के बाद जब भी आप किसी शख्स को प्लान दिखाएंगे तो वो लकी पर्सन आप सभी होंगे, ठीक है। तो ये बंदा आपको तंग नहीं करता है। अब आते हैं काउंट डाउन में नंबर 3 के ऊपर। ये शख्स कौन होता है? इस शख्स को जब आप प्लान दिखाते हैं, ये सारा प्लान देख लेता है, ठीक है, इंटरेस्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब आप इसे सारा कुछ प्लान दिखा देते हैं, ठीक है, सेल क्लोज होने वाली होती है, सेल क्लोज यानी पेमेंट लेनी है, डॉलर भेजने, अकाउंट एक्टिवेट, पेमेंट प्रॉफिट पॉकेट के अंदर। तो क्या होता है उस वक्त? ये शख्स आपको कहता है कि सर मैं आपको सुबह पेमेंट करूंगा, ठीक है। या आपको कहेगा कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे एक दो क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। आप बड़े ओके डन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इस शख्स से अगले दिन कांटेक्ट करते हैं या से आप परसों कांटेक्ट करते हैं, 2 से 3 दिन छोड़ के कांटेक्ट करते हैं, तो मतलब ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नंबर 3 वाला पर्सन होता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में इस शख्स की वजह से बहुत से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी माइंड के अंदर नौकरी होती है, डेली वेजेस के, भाई डेली काम करेंगे, डेली पैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस है, आपने एक लाइफ टाइम के लिए एक पाइपलाइन बिछानी है, अगर आपने बिछा दी तो सारी उम्र आपको वहां से पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो जब आपको इस तरह से 4 से 5 लोग मिल जाते हैं, ठीक है, 6 7 लोग मिल जाते हैं, तो शायद बेबी यहाँ पर बहुत से नेटवर्क बैठे हुए हैं, ठीक है, अपलाइन से लेके डाउनलाइन। तो उनके दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा होता है जो डेविल क्रिएट करता है, शैतान, ठीक है, हमारा माइंड जो हमें कहता है, इतने पर्सन दिखा दिए हैं मैंने, अभी तक एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, सर ने तो बोला था कि आप इतने पैसे कमा लेंगे, ठीक है, आप मंथ के अंदर इतनी सेल्स क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, तो आप कहते हो सर जी कोई बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरे पैसे फंस के, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की नेगेटिविटी होती है। आपको शायद आपके सीनियर्स ने नहीं बताया कि टीम वॉरियर हमेशा 365 डेज, एक साल का टारगेट लेके चलती है और बहुत ही अच्छी सेल क्लोज करती है, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस मंथ में, लास्ट मंथ में मैंने एक दिन के अंदर क्या कहते हैं 70 से 80 हज़ार की सेल क्लोज की थी। आपको रीजन बता रहा हूँ, बेसिकली हमारा माइंड सेट होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ये नंबर 3 वाला शख्स है जो आपको ये बोलता है कि भाई मैं कल करूंगा, तो आपने दिमाग के अंदर कह देना, ठीक है, कोई मसला नहीं, और एक डायलॉग बोल देना है, आप नहीं तो कोई और सही, यानी तू नहीं तो कोई और सही। मीन लोग खत्म हो गए। अगर आप एक चौक में जाके, एक स्ट्रीट में जाके खड़े हो जाएं, ठीक है, तो वहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल मूव ऑन करता नजर आ रहे होंगे, आ जा रहे होंगे, और मोबाइल यूजर्स होंगे। तो और माइंड भाई ये नहीं कर सकता, कोई नहीं, इनमें से कोई कर लेगा, ठीक है। और आपके माइंड के अंदर शैतान आपको बोलेगा, यार छोड़ दे यार, क्या यार, 10 लोगों को तूने प्लान दिखा दिया, लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, अबे मैंने तो सोचा था इतने पैसे आएंगे। तो आपने अपने दिमाग को कहना है कोई मसला नहीं है, टेंशन किस बात की है, 365 दिन का सर ने टारगेट दिया हुआ है, कोई मसला नहीं, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। क्योंकि ना बहुत से लोग ना देखा दिखाई करके ना इस बिजनेस में आ जाते हैं, वो भी उस बंदे ने डेली का 10,000 कमा रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। शायद आप भी स्टेटस व्यू करके आए होंगे और अपने सीनियर का देख रहे होंगे, इस सर ने देखे मैटिक फॉर्चून, ये कामरान है, इसने मैटिक फॉर्चून के अंदर 10,000 एक दिन की इनकम की है, यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। बहुत से चिंदी चोर इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं अगर उसका लक लग गया तो मेरा भी लक लग जाएगा, ठीक है।
तो बस ये 4-5 दिन काम करते हैं और ये बिजनेस को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, बिकॉज ये आते हैं दूसरों की अर्निंग देख के, खुद मेहनत तो करते नहीं है, खुद कस्टमर डीलिंग तो करते नहीं है, और फिर कहते हैं हमें इनकम नहीं आ रही। ठीक है, ये है नंबर 3 वाला कस्टमर, जो आपको मल्टी टाइम्स नेगेटिव करेगा। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने 365 दिन का टारगेट, आपने कहना जी सब जाए भाड़ में, 365 दिन का टारगेट, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है। ठीक है, मैं इसके आगे इसके अलावा इसको भी गाइड भी करूंगा, आपको आंसर भी करूंगा। अब आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब नंबर 2 वाला शख्स बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही मजेदार है। ये शख्स इंसान की लाइफ बदल के रख देता है। आपके आने वाला वक्त ये शख्स डिसाइड करता है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी भाग दौड़, ठीक है, आपकी लाइफ की जो रस्सी है इसके हाथ में आ जाती है और फिर जिस तरह ये मर्जी आपको उड़ाता फिरे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रो नेटवर्कर। ठीक है, कोई सिंपल सादे भी होते हैं मेरी तरह। ठीक है, कोई अच्छे वाले नेटवर्कर भी होते हैं। वो क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, जब आप इस शख्स को मैसेज करेंगे ये कहेगा यस मुझे आपका नाम क्या है, नंबर सेव करेगा पहले आपका, आपको भी बोल देगा नंबर सेव करेगा, पहले आपका नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट भेज, सर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने कर लिया, हाँ ये है नेटवर्कर, इसकी पहचान यही होगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसी एक्टिविटी ये करते हैं। तो आप इस शख्स को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, ये सारा भैया आपसे नॉलेज ले लेगा। ठीक है, और उसी बात के दौरान वो ना कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कशन करेगा। ठीक है, ये बनाया कब है, इसकी इनकम कितनी है, ठीक है, ये कितनी तरह की इनकम देते हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भाग गई तो क्या होगा, विड्रा कब लगता है, डिविडेंड क्या होती है। अब ये आपसे ना, आपको तो यही पता, आप काम करोगे उससे फायदा होगा ये जितना आपने बिजनेस प्लान दे के स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज तो होगा नहीं इसका। तो अगर आपके पास आपके बिजनेस का नॉलेज अच्छे तरीके से है कि मैटिक फॉर्चून के अंदर 8 तरीके, और जिस बिजनेस प्लान की वो आपको इनविटेशन दे रहा है वो 2 से 3 या 4 तरीकों से इनकम दे रहा है, तो आप उस पर हावी हो सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मैटिक फॉर्चून ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आप ग्लोबल सेल पे 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कि कोई शख्स अगर काम नहीं भी कर पाता, ठीक है, तो वो हम उसको कहते हैं भाई 1 से 2 मंथ के अंदर डिविडेंड अर्निंग आपको मिलती रहेगी, आपको आपकी पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, आप अपने घर चले जाइएगा। बकाया दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, फोर्सेज, मेटाफोर्स, ईबीएल, पावर इलाइट हेल्थ, पाकी स्टोर, क्या कहते हैं डीबीएल, पता नहीं फलां नाम, एक ही प्लान, सबका एक ही है, नाम ही चेंज किए हुए इन सब ने। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हो तो आपको बेनिफिट नंबर 1 क्या होगा, आपको पला पलाया बेटा मिल जाएगा। पला पलाया बेटा, बेटे से मुराद ये है कि ना आपने उसे ट्रेनिंग सेशन देने की जरूरत है, ना ही आपको उसे कस्टमर डीलिंग सिखानी है, ना ही आपको उसको प्लान दिखाने की जरूरत है। ये शख्स आते साथ ही इसके साथ इसके बिजनेस पार्टनर्स होंगे जो अनदर प्लेटफॉर्म पे लगे होंगे। मतलब आप सिंगल थे, एक नेटवर्क मिल गया, आपने उसको डील कर लिया, तो 1 से 2 से 300 लोग यानी एकदम से मिनिमम 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग डायरेक्ट आपके साथ ऐड हो जाएंगे और आपको बूस्ट लग जाएगा, जिस्ट कॉल्ड ऑफ रॉकेट। ठीक है, आपकी इनकम बूस्ट हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिसेंटली एक नेटवर्कर मेरे साथ अटैच हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा उसने बेनिफिट दिया था। तो हुआ क्या, इस शख्स को आपने अच्छे तरीके से डील करने के लिए आपके पास आपके मैटिक फॉर्चून बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। 8 टाइप्स ऑफ अर्निंग, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, और साथ में आपको ऑपोजिट जो कंपनी में शख्स काम कर रहा है या प्लान पे काम कर रहा है उसको डील करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस शख्स को नंबर 2 वाले शख्स को डील कर लेते हैं, आपकी जे कार हो जाएगी, आप विनिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, आप विन कर लेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 1 पे। ये शख्स कौन होता है, जब आप इस शख्स को प्लान दिखाओगे, ठीक है, ये सारा नॉलेज ले लेगा। ये है जी आपको इस्लामिक टच देने वाला। ठीक है, जब ये आप सबको इस्लामिक टच देता है ना, तो बहुत से लोग बीच में कहते हैं कि सर मुझे शक पड़ रहा है ये कहीं हराम तो नहीं है। ठीक है, ये शख्स होता है जो आपको इस्लामिक टच के थ्रू कहता है ये सूद है, ये हराम है, ठीक है, ये आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ो यार, पैसे से पैसा कमाना है। ठीक है, ये आपको इस्लामिक टच देता है नेगेटिव। इसके अंदर इसके पीछे 2 बातें होती है, एक ये कि ये शख्स ये काम करना चाहता है लेकिन ये कर नहीं पा रहा। नंबर 2, इसने ये काम किया है किसी और कंपनी के अंदर, लेकिन वहां से इसे मतलब वहां पे ट्रेनिंग सेशन नहीं थे, इसे अच्छे तरीके से सिखाया नहीं गया, ये नेगेटिव हो गया, या इसके फैमिली मेंबर से इस शख्स को नेगेटिव कर दिया। अब इसके अंदर एक मतलब इसके अंदर एक डेविल होता है, शैतान होता है, जो मतलब उसे उकसाता है कि यार तू नहीं कर सका ना, किसी और को भी करने नहीं देना। ठीक है, तो ये कोशिश करेगा कि भाई
तू ना कर, छोड़ यार, ये किस काम में क्या रखा है यार, तू इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, तू स्टडी कर, जॉब कर, तेरी लाइफ सेटल गुजर जाएगी, तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है, तो इस काम को छोड़ दे। सही है, ठीक है। तो ये शख्स आपको नेगेटिव करेगा, इस्लामिक टेक्स्ट देगा, तो आपने से क्या कहना है भाई, आपने कहना नहीं सर मैंने ये काम करना ही करना है। वो आपको बोलेगा ये सूद है, ठीक है, वो आपको डराएगा। इमरान खान कहता है जो आपको डराए उसे वापस डराओ, ठीक है। तो आपने इसको वापस कहना है, उसे को बता सूद क्या होता है, वो कहेगा जी ये सूद है। कोई बोलेगा ये हराम है, अच्छा तू बता ये हराम कैसे है। कोई आपको कहेगा ये काम करने के लायक नहीं, उसका बता क्यों लायक नहीं है, ठीक है। आपने उसको वापस डराना है, आपने उसको काउंटर, आपने उसके सवाल का जवाब नहीं देना। उसने कहना तूने बोला है ना सूद, अब मुझे इसका क्लियर करके जाएगा तो यहाँ से तू जा सकता है। वो उल्टा सहम जाएगा, वो कहेगा यार बस ये सूद है। उसे क्या सूद है, तूने बस सूद बोल दिया, तो सूद तेरे पास कोई जवाब है? तो मैं आपको सिंपल सी बात है, सूद हराम, ये दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करने को मिलती है कि सूद क्या है और हराम क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सूद से मुराद ये चीज है कि किसी शख्स को आप जरूरत के तहत दिए जाने वाले पैसे के ऊपर मुनाफा डिमांड करो। कैसे, सादा लफ्जों में बताऊंगा। एक शख्स आता है, वो मूवीज मैंने देखी, इंडियन मूवीज, ठीक है, तो वहां पे सूदी निजाम बहुत होता था मूवीज के अंदर। तो एक शख्स आता है, ठीक है, वो कहता है कि यार मैंने अपनी माँ की दवाई लेनी है, तो मुझे ना 10,000 रुपया दे दो, ठीक है। तो वो जो पैसे देने वाला होता है सूदखोर होता है, तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें ये पैसे दे तो दूं, लेकिन तुम मुझे इस पे मुनाफा क्या दोगे। अबे उसकी माँ की तबीयत खराब है तो उसको पैसा दे, वो चला जाए। लेकिन मूवी का सीन ही कुछ ऐसे बना हुआ है, वो कहता है जी मैं तुझसे ना 1,000 रुपया इस पे ब्याज लूंगा, ब्याज कहते हैं हिंदी में, हाँ मुझे याद आ गया, ब्याज लूंगा, सूद लूंगा, ठीक है। तो वो शख्स उससे पैसे ले लेता, बाद में लड़के से चुकाए नहीं जाते, तो वो उसका घर खाली करवा देते, तुम्हारे बेटे ने आज से इतने साल पहले सूद लिया था इस वजह से, तो ये घर खाली कर दो, ठीक है। ये होता है सूद, ठीक है। अब सूद का जो दूसरा तरीका है, मैं वो भी उसके बाद आ जाता है जी। ये आपका सूद का क्लियर हो गया। अब इसको, इसका जो पॉजिटिव वे है, ठीक है, कि किसी शख्स को अगर आप पैसे देते हैं एज अ बिजनेस के लिए, यार तू कारोबार करता है, ठीक है, तो अगर तुझे इस पे प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो तू मुझे उसमें से कुछ रेशो दे दे, ठीक है। अगर वो कहता है जी अगर तुझे 50,000 लिया तो मैंने 10,000 लेना ही लेना है, तो वो फिक्स्ड मुनाफा है, वो हराम है, ठीक है। किस तरह कि अगर उस कारोबार वाले शख्स का मतलब जो कारोबार है वो लॉस में चला जाएगा, मतलब उसे 50,000 से स्टार्ट किया था, उसकी सेल नहीं, वो उल्टा लॉस में आ गया 45,000 रुपया, ठीक है, या 30,000, तो लेकिन फिर भी आप उस पर प्रॉफिट की डिमांड कर रहे हो, तो ये हराम है, ठीक है। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द आजकल आपको ये VRC कॉइन, KRC कॉइन और फलानी कमेटी सिस्टम, फलाना प्लान आपको कह रहा है जी ऐड देखो, फिक्स्ड मुनाफा कमाओ, तो ये सब हराम है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्सडनेस है, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं हमारा पैसा यूटिलाइज कैसे हो रहा है, ठीक है, हमें मुनाफा कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैटिक फॉर्चून के अंदर आपको पता है 20% डिविडेंड ऑन ग्लोबल सेल्स हमें कैसे आ रही है, ठीक है। दुनिया में कहीं पे भी डॉलर सेल होता है तो उसकी इनकम का 20% डिवाइड होता है ऑल कम्युनिटी के अंदर, जिस लेवल पे भी वो डॉलर सेल होते हैं, अगर हमारा वो लेवल है तो हमें वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड मुनाफा नहीं है, तो यहाँ पे हराम वाला सिस्टम कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे हम किसी को उधारे पैसे भी नहीं दे रहे, सूदी निजाम भी नहीं है कि जरूरत के तहत उसके ऊपर से मुनाफा ले रहे हैं, ठीक है। तो ना ये सूद है ना ही ये हराम है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं, मौलवी सिस्टम हजरात, इनका मोए मोए मैंने करना है एक दिन, तो वो कहते हैं कि यार ये ना मतलब मैंने जिस बंदे को मशवरा दिया उसका पैसा मेरे पे हलाल है, और जो उसके साथ जो शख्स काम करेगा उसका पैसा मेरे पे हराम है। अबे सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लंबी चौड़ी मिसाल नहीं है, आपके पास जवाब पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी बात को अपने गौर सुना, आपका दादा बुआ है, ठीक है, ग्रैंड फादर है आपका, सही है, सही है, उसने पैदा किया आपके पापा को, आपके पापा ने पैदा किया आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है, सही है। आपका पहले दादा कमाता था, आपका पापा खाता था, ठीक है, आपका पापा ने आपके दादे को भी खिला रहा है और आपको भी खिला रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब बेटा पैदा होता है तो वो अपने, जब उसकी अर्निंग होती है, ठीक है, वो अपने पापा को भी खिला रहा है, अपने दादा को भी खिला रहा है, क्या वो दादे के ऊपर हराम कमाई होगी? हम में से काफी लोगों ने, मे बी जिनके भी लाइव हैं, तो हमने अपनी पॉकेट से चलो 10 रुपए की भी चीज ली है और अपने अपने दादा बू को दी है, तो उनके ऊपर हराम होगी? वो कहते हैं जी तेरी कमाई हम पे हराम होगी। ये है मिसकॉन्सेप्ट, ठीक है।
अगर इसको पॉजिटिव टच देना हो तो उसको हम कहते हैं कि यार अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े, हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, उन सबको सवाब मिलता है, तो वो लास्ट तक हजरत आदम तक जाता है, तो हम कहते हैं कि जी हजरत आदम पे ये जो हमने दुरूद शरीफ पढ़ा इसका जो सवाब है वो हराम हो जाएगा? नहीं, वो कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि आपके जो आबाओ अजदाद इस दुनिया से चले गए उनको सवाब मिले, क्योंकि आप उनकी औलाद है। ठीक है, चलो एक और इस्लामिक टच देता हूँ। ठीक है, आपने जमीन में बीज लगाया था, ठीक है, एक बीज लगाया था, एक क्या कहते हैं सेब का, ठीक है, वो बड़ा होकर दरख्त हो गया, उसने मल्टी सेब्स दे दिए, ठीक है, सेब्स का दरख्त लग गया। ठीक है, आपने तो एक सेब लगाया था, फिर आप एक सेब उतारो, बकाया सब आपके ऊपर हराम है। ठीक है, या उसमें से सेब में से कोई बीज गिरा है, ठीक है, वो दोबारा दरख्त उग गया, तो वो आपके लिए हलाल है। आप उसे कहते हो जी ये हलाल है, जी ये मैंने लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने भी तो बुनियाद उस बिजनेस पार्टनर की रखी थी जिसको मैट्रिक फॉर्चून में दावत दिया। अगर वो किसी और शख्स को सेल आउट कर रहा है तो उससे जो आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपने उसे टीच किया, उसने नेक्स्ट पर्सन को भी आपका तरीका उसको कॉपी करवाया। ठीक है, कॉपी सिस्टम किया। वो कहते हैं ना कि भाई अगर मैंने तुम्हें स्किल सिखाई है, ठीक है, तो तुम्हें मुझे तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो शख्स कहते हैं ना कि भाई आप डायरेक्ट पर्सन की इनकम हलाल है, इनडायरेक्ट पर्सन की हराम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अगर दादा पोते की कमाई खा सकता है तो यहाँ पर हमें भी सिस्टम के थ्रू वैसे ही इनकम आ रही है। ठीक है, हराम वहां पे होगा जहाँ पे दो नंबरी होगी। ठीक है, और इस सिस्टम में ऑलरेडी सब कुछ फैश है, ऑटो टू ऑटो विड्रा लग जाता है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये चार तरह के लोग आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। नंबर 4 पे कौन शख्स मिलेगा आपको? ये आते साथ ही आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन के बाद आप सबको वो शख्स मिल जाए, ठीक है, ताकि आप मोटिवेट हो सके और वर्किंग ज्यादा कर सकें। नंबर 3 पे आएगा वो शख्स जो आपका टाइम ज़ाया करेगा। ठीक है, और ये ही शख्स आपको मनफी करेगा, नफ़ी करेगा कि यार ये बिजनेस छोड़ दो, 10-15 कस्टमर 20 कस्टमर को छोड़ करवा दिया है, प्लान नहीं काम कर रहे तो छोड़ दो। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, 365 दिन का टारगेट है। ठीक है, हमने एक साल ये काम करना ही करना है, एक साल के बाद नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कहना जी सर कामरान ने कह दिया, जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए आपने कहा सर कामरान ने कहा 365 दिन करना है तो करना है, क्या और कुछ नहीं काम करना। ठीक है, नंबर 2 पे आपको बता दिया है नेटवर्कर मिलेगा। अगर आपके पास आपके सिस्टम का नॉलेज है और ऑपोजिट पर्सन का भी नॉलेज है, देन आपको बेनिफिट। वो कहते हैं ना, वो कहता है कि ना मैं अपने दोस्त का ध्यान रखूं ना रखूं, लेकिन अपने दुश्मन का ध्यान लाजमी रखता हूँ कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो आपको अपना नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑपोजिट कंपनीज का, वेबसाइट्स का, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने टाइप्स की अर्निंग है और कौन सा उनका वीक पॉइंट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मैटिक फॉर्चून के अंदर इस वक्त तक कोई वीक पॉइंट नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पे आपको मिलेगा इस्लामिक टच देने वाला, सूद हराम को कहने वाला। ठीक है, कि ये हराम है। ठीक है, हराम का होता है कि भाई जुआ, रिश्वतखोरी, दो नंबरी हराम है। जुआ किस तरह? यहाँ पे कोई बैटिंग शैटिंग तो होती ही नहीं है कि भाई मैं सिक्का उछाल रहा हूँ मैटिक फॉर्चून के अंदर, प्रोफेसर कामरान आप बिटिंग कर रहे हैं, चांद आएगा इस तरफ, मस्जिद आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, अगर वो माइनस हो गया, ये वाला सीन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे रिश्वत नहीं ली जाती। कौन सा आप मेरी पॉकेट के अंदर डाल रहे हो? ठीक है सर, कि यहाँ पर आपने गलत ट्रेनिंग देनी है या यहाँ पे आपने बिजनेस लेनी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज अदा करने आया ताकि आप कस्टमर्स को डील कर सको। ठीक है, या उसके अलावा आ जाता है जी दो नंबरी। यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं है, आपको पहले दिन से ही बताया गया। सेशंस की रिकॉर्डिंग मोस्टली आपको मिलती है। ठीक है, प्लान्स दिखाए जाते हैं, बिजनेस प्लान, वहां पे आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है कि 20% डिविडेंड अर्निंग मिलती है आपको। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर ग्लोबल सेल से। ठीक है, आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके बिजनेस पार्टनर के काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से MFC टोकन आपको मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई थी। ठीक है, कोई विड्रॉ वाली सीन नहीं है। सही है, तो ये चार तरह के लोगों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज के बाद कोई भी प्रो नेटवर्कर आपके पास आ रहा है, अगर आपसे डील नहीं हो रहा, आपने अपने अपलाइन को कॉल पे भी ले लेना है, अपलाइन से डील नहीं हो रहा तो ग्रुप के एडमिन को ले लेना है। ठीक है, डिस्कशन कर लेनी है, या उस बंदे से अगर डील भी करनी है तो उसको कह देना कि भाई मैं ना शाम को आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। उससे पहले आपने सर से रब्ता कर लेना है, सर को कह देना सर जी नेटवर्कर हत्ते चढ़ गया, अब उसका हमने गिच्ची दबानी है, और उसके बाद हमें 200-300 बंदे की लीड लेके आनी है डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आपने कभी भी उस बंदे को टच नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपकी वो ऐसी खिल्ली उड़ाएगा तो आप फिर याद करोगे, आपने कहना सर कह रहे थे, मान जाना चाहिए था। ठीक है, अब आपके ये 4 पर्सन क्लियर हो गए हैं। ठीक है,
तो इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, उसके बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट का टॉपिक है कस्टमर डीलिंग का, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं। सबसे पहले आपने बनी बनाई रिटर्न डिटेल सेंड करनी। कस्टमर डीलिंग टॉपिक आ गया, प्रोटेक्टर आपको लग चुका है, ठीक है। अब चाहे आए नंबर 3 वाला, आपको डिले करवाए, आपको नेगेटिव, तब भी आप नहीं भागोगे। नेटवर्कर आए तब भी आप नहीं भागोगे। ये सूद हराम वाले आएंगे, आप तब भी नहीं भागोगे, ठीक है, क्योंकि काम हमने 365 दिन करना ही करना है, सही है। तो अब कस्टमर डील करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके डील करना है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, बिकॉज वो आपके बहुत ज़्यादा फ्री है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूथ पड़ी हुई है, ठीक है, जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो इनको डील करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने कहीं भागने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपने वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले चूज करना है फोल्डर। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्किंग का, क्योंकि यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी सिस्टर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो उनके सीनियर्स उनको गाइड नहीं कर पाते, और वो जी लव पोइट्री वाले ग्रुप्स के अंदर इनविटेशन दे रहे हैं, सैड पोइट्री वाली में इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वो शख्स एक कोई प्यार का मारा होता है, ठीक है, क्योंकि आप प्यार तलाश कर रहा होता है। अब वो बहन जो हमारी हैं, वो जब इनको मैसेज करती हैं, ठीक है, तो पहले ही बेचारे इतने होते हैं दुखी आत्मा, ठीक है, तो वो सिस्टर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अब जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, मैं इनको एक टाइम लिमिटेशन उनका फिक्स्ड कर रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करनी है। 8 बजे के बाद यानी ईशा की नमाज के बाद आपने किसी कस्टमर को डील नहीं करना, ठीक है। इनका कोई पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चाहे वो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, या आने वाले हैं इन फ्यूचर में, डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो और जो हमारे ग्रुप के अंदर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, मैं उन सबको भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को बताएं कि जो बहनें हैं इनको अपनी लाइफ जीने दें, ये अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती हैं, और आप खुद रुकावट बन जाते हो इनके अंदर, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स का भी माइंड वॉश किया रखा करें, उनको बताया करें ये हमारी बहनें हैं, ठीक है। बिकॉज अब कोई बंदा आ ही गया है, एक हफ्ता पहले मैटिक फॉर्चून से पहले वो बेचारा प्यार का मारा था, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो सिस्टर गलती से उसको मैसेज कर देती, भाई ये मुझे गाइड कर दे, या सर मुझे गाइड कर दे, वो चीज उसके पीछे चक्रों में लग पड़े। अब क्या होता है जी, अपना तो भट्ठा बैठाता ही है, साथ में उस सिस्टर का भी भट्ठा बैठा देता है, ठीक है। काम के वक्त काम करो, सही है। अगर डिस्कशन करनी है तो अपलाइन से करो, जो ट्रस्टेड अपलाइन है उनसे करो, ठीक है, जिसकी आपको समझ आती है, ठीक है, जो आपको गाइड भी कर सकता है, ठीक है। नहीं तो वो आपको उसने तंग ही करना है, ठीक है। और क्या होता क्या है यहाँ पर ना, क्या कहते हैं, टॉप लीडर्स पर जाने से पहले या तो शादियां हो रही होती हैं, या लॉसेस हो रहे होते हैं, या जी वो कहते हैं जी काम ही नहीं, काम जाए भाड़ में, वो लगे हुए हैं फोन के ऊपर। किसी बहन ने फोन, अभी तो मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पे सारी होंगी लड़कियां, वहां पे होगा एक फीमेल एडमिन जो हफ्ते टू हफ्ते आप सबसे ना डिटेल पूछा करेगी कि आज पूरे वीकेंड में आपने किया क्या है, या पर डे में आपका किया क्या है, ठीक है। तो मैं तमाम बहनों से, सिस्टर से कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे हो, ठीक है, मेरी बहनें हो, ठीक है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ ट्रस्टेड एडमिन या आपका जो अपलाइन है वो भी आप कोशिश करें, अगर आपसे हैंडल हो सकता है, अगर आपका माइंड स्ट्रोंग है, आप वहां पर स्लिप नहीं कर ली, देन फाइन, ठीक है, ओके, सही है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फ्यूचर ऑटो रिस्क पे चला जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहनें भी हैं, मेरा बेटा भी है, ठीक है। मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मेरा कस्टमर डीलिंग देने का बेसिकली सेशन होता है कि आपको एक प्रॉपर नेटवर्कर बनाना, जो किसी जगह पे स्लिप ना हो, दिल से भी ना हो और दिमाग से भी ना हो, ठीक है बेटा। और हमेशा ध्यान से रखना है, काम पे फोकस रखें, 1 साल काम करना है, सिर्फ 1 साल, 20 से 25 लाख 30 लाख कमाना है, चुप करके बुटीक मार्केट में ओपन कर लेनी है, लाइफ सेटल है, ठीक है, किसी की सुनने की आपको जरूरत नहीं है, घर वालों में से आपका अपना बिजनेस होगा बुटीक का, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको क्या चाहिए, सही है। तो सिस्टर्स, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं जो सिस्टर्स वाला, और जेंट्स को भी सारी इजाजत सबको कह देंगे, ताकि वो दोबारा से ग्रुप पे भी अपने बता देंगे कि किसी बहन को तंग किया बेटा ग्रुप से भी निकालेंगे, ठीक है, बल्कि उस लड़के का भी फ्यूचर दाव पे है। कोशिश करेंगे कि उसकी इस्लाह की जाए, वो अपना फ्यूचर सलाह करे, यार कमा लो, फिर अपने माँ बाप से कह के शादी करवा लेना, इतनी ज्यादा तुम्हें टेंशन होगी। तो अब आ जाते हैं कस्टमर डीलिंग के ऊपर। कस्टमर डील करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप चूज करना है। अब ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप चूज करने के पीछे मेथड बता देता हूँ आपको, सिंपल सा, कि हम वो चूज क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने कोई ऑनलाइन वेबसाइट
न्यू नहीं होता है मार्केट के अंदर, एक ऑनलाइन वेबसाइट उसने देखी होती है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे वो पता चलता है उसका जो अपलाइन है, वो कहता है यार अगर तुम ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। वो क्या करता है, उसके ग्रुप, उसके मोबाइल के अंदर 1000 कॉन्टैक्ट होता है भाई, उसने ग्रुप बनाना है ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप, अर्निंग साइट के नाम से, और 1000 बंदे को बीच में डाल देना। अब क्या होगा, फिल्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाता है। जो उसमें से पहले 500 बंदा है ना, वो तो वैसे निकल जाता है, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इज ऑनलाइन वर्क, निकल गया, बकाया रह गया 500। उसमें से 200 बंदा एक दो दिन किसी को कोई भूल गया, कोई ये हो गया, 200 बंदा में वैसे निकल जाता है, पीछे रहता है 300 बंदा। ये होता है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड के भाई ये काम करने के लायक है या नहीं, ठीक है, तो वो देख रहा होता है। अब ये होते हैं ऑब्जर्वर, जब भी ये क्या ये देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा, ये वेबसाइट भागेगी तो नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, क्योंकि वो ग्रुप्स के अंदर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपने, ये होते हैं सॉलिड बंदे, ये 300 में से अगर आप छानोगे ना तो 40-50 निकल आते हैं, अगर आपका डीलिंग स्किल अच्छा है। क्योंकि मेरा डीलिंग स्किल अच्छा है तो मैं कहीं पे भी ना, बात करने का जो तरीका है, मैं सांस रोक के बात करता हूँ। आपको कभी क्या हाल चाल है, ठीक हो, मैं आपको बताता हूँ, या मैं इस तरह नहीं करता, सांस रोक के बात करना सीखो, ठीक है। और उर्दू के साथ इंग्लिश भी ऐड कर लिया करो तो वो बेस्ट हो जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा आप सबको। तो आपने क्या करना है, ये 300 जो बंदे होते हैं ना, आपने इनको इनविटेशन भेजना है, क्या भेजना है, अस्सलाम वालेकुम, वो शायद आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएंगे, या आप अपने अपलाइन को सेंड कर दीजिएगा, जिस तरह उसने आपको इंटरेक्शन किया है, आप अपनी चैट को रीड कर लीजिएगा कि इसने मुझे किस तरह दावत दी। आप उसे एक बना बनाया टेम्पलेट सेंड करते हैं, ठीक है, ये भी हमारी मेल बिजनेस पार्टनर ने बताया कि ये टेम्पलेट होता है, मैं तो यही कहता था कि बना बनाया मैसेज होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सेंड किया, तो मैंने ना मतलब ग्रुप के अंदर सेंड किया, उसमें लिखा हुआ था खुशखबरी, अगर आप ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल फ्री है, हफ्ते का $10 से $20 पाकिस्तानी, 3 से 6 हज़ार रुपये कमाएं, ठीक है। जब आप इन शख्स को मैसेज करेंगे ना, इनमें से बहुत से लोग आपको मैसेज करेंगे यस, नो, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, दोबारा मैसेज करो, इस तरह के मल्टीपल मैसेज होंगे। जो शख्स आपको कहेगा जी मैंने नहीं करना, आपने उसे कहना ओके सर नो प्रॉब्लम, ओके सर नो प्रॉब्लम, बहस बूस नहीं करनी, चुप करके जान छुड़ानी है, ठीक है। क्योंकि हमने नॉलेज गेन करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो जो शख्स आपको बोलेगा हाँ मैंने करना है, आपका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुमने मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो आपने कुछ नहीं कहना, आपने वहां पे सिर्फ बोल देना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रोफेसर इजाज, आपका क्या नाम है, ठीक है। तो उसने आपको आगे से रिप्लाई करेगा जी मेरा नाम, सिस्टर है तो सिर्फ अपना नाम बता देगी, जेंट है तो वो अपना नाम बता देगा, वो कह देगा जी मेरा नाम नवीद है, ठीक है, मेरा नाम है मेहर मनसब, ठीक है। तो आपने उसको ये कहना है, आगे से रिप्लाई ये करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका नंबर सेव करना है, मेहर मनसब ऑनलाइन, या ऑनलाइन मेहर मनसब, आपको पता चल जाएगा, मैंने इसे ऑनलाइन काम के रिलेटेड मैसेज किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसे कहना है मनसब भाई मैंने आपका नंबर ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप से लिया था, तो आप कौन सा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको मैसेज करेगा रिप्लाई के अंदर, भाई मैं कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, मैं ग्रुप में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहना है मनसब भाई वेल एंड गुड हो गया, अगर आप मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो सर मैं भी एक ना ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो आप ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये काम मोबाइल फोन पे करना है, फारिग वक्त में करना है, जितनी देर दिल चाहे आपने इस काम को करना है, और जितना चाहे पैसा आप इससे अर्न कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। तो वो कहेगा है मोबाइल फोन पे करना है, टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, एरिया लिमिटेशन भी नहीं है, जितना चाहे कमा सकते हैं। तो वो आपको बोलेगा जी जी बताएं। तो आपने फिर एक लाइन बोल देनी है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना, तो आज से चंद दिन पहले मैंने एक मीटिंग दी थी, ठीक है, या चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसमें प्रॉपरली बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है, और इससे हम अर्निंग कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कहेगा हाँ जी आप बता दें सर, आप मुझे मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, ठीक है। अगर वो आपको 10 मिनट बाद मैसेज करे, घंटे बाद करे, तो आपने रिलैक्स रहना, आपने ये दो लाइनें होती हैं। अगर 3 बजे वाली मीटिंग है तो आपने कहना सर अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी आज 3:30 बजे मीटिंग है, ठीक है। तो वो ले लें, उसमें आपको बताया जाएगा काम क्या है, कैसे करना है। तो उसके बाद वो मैसेज करते हैं कि भाई आप मुझे यही बता दो, रिकॉर्डिंग सेंड करके क्या करोगे। तो आपने कहना सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना लाजमी है,
ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको बता नहीं सकता, मैं भी अपने काम के अंदर बिजी होता हूँ, तो वो कहता है चले ठीक है आप मुझे सेंड कर दें। तो आपने क्या करना है, उसका नंबर आपने सेव किया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है और उस शख्स को फॉरवर्ड कर देना है कि मनसब भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, काइंडली आप भी मेरा नंबर सेव कर लें प्रोफेसर कामरान के नाम से, हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। वो आपका वॉइस सुनेगा, उसको नहीं पता ये स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपने उससे फर्स्ट टाइम डिमांड की है, तो उसके लिए नॉर्मली है, क्योंकि एक आधा तो बंदा सेव कर ही लेता है। वो आपका नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। तो आपने आगे वॉइस क्या करनी है, गौर से सुन ले। ये आपने उसको अच्छे तरीके से बोलना है कि सर मैं आपको इंफॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 8 मिनट और 10 सेकंड अकाउंट का रिव्यू है, ठीक है। 8 मिनट 11 सेकंड से बिजनेस प्लान के हवाले से बताया गया है कि काम क्या है, कैसे करना है और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। ये वॉइस नोट जाएगा उसके पास, वो कहेगा ओके ओके, आपने वीडियो सेंड कर देनी है, वीडियो उसने देख दुख लेनी है। वीडियो सेंड करने के बाद आपने एक वॉइस मैसेज सेंड करना है, यानी उसी वक्त कि सर मैंने आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, ठीक है, जैसे ही मीटिंग आप चेकआउट कर ले आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो भाई को मैं आंसर कर दूंगा। तो वो शख्स आपको कहेगा जी ओके। अब बंदा आपको 10 मिनट बाद मैसेज ना करे, 20 मिनट बाद मैसेज ना करे, तो आपने उसे खुद ही मैसेज कर देना है। आपने उसे खुद ही मैसेज करना है। कैसे, अस्सलाम वालेकुम मनसब भाई कैसे हैं, खैरियत से, अच्छा मैंने आपको ना मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड की थी, तो कैसी रही मीटिंग। तो आपको कहेगा यार मीटिंग बड़ी अच्छी रही, ठीक है। या वो आपसे बोलेगा जी मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है, वो सर ने बताया था 3 ऐप वगैरह वो मैंने डाउनलोड कर ली हैं, वो जो भी बोले, आपने उसको कहना है सर मीटिंग के अंदर बताया गया था बड़े लेवल का बड़ा फायदा, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने लेवल 5 से स्टार्ट किया था, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। आप चाहे लेवल 1 पे हैं चाहे लेवल 5 पे हैं, आपने लेवल 5 का बोलना है। अब वो आपसे आगे क्वेश्चन करेगा सर लेवल 5 कितना होता है, ठीक है, या वो आपको कहेगा जी मैं लेवल 1 से करना चाहता हूँ। तो आपके पास न्यू रेट लिस्ट ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे आती है टीम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो टीम वॉरियर के अंदर, तो आपने उसे बनी बनाई वो रेट लिस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है, और साथ में एक वॉइस नोट भी सेंड कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप्स के अंदर अपनी ना वॉइसेस शेयर करता रहता हूँ कस्टमर डील करने के दौरान, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको फिर ये बताऊँ डायलॉग, आप मेरा डायलॉग सुन लें आपने। रिकॉर्डिंग सेंड रेट लिस्ट सेंड करने के बाद आपने क्या बोलना है कि सर बड़े लेवल का बड़ा फायदा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक मिसाल दूंगा। एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, अगर उसकी शॉप के ऊपर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, अगर उसके पास 10,000 का कस्टमर आए, 20,000 का, 30 का आए, 40 का, हत्ता के 50,000 का कस्टमर भी आएगा, तो वो उसे डील कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शॉप के ऊपर 50,000 का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसी दुकानदार के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 का सामान पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ 10,000 वाला कस्टमर डील कर सकता है, 50,000 वाला नहीं कर पाएगा। इसी तरह मैटिक फॉर्चून के अंदर लेवल्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस लेवल्स। तो अगर आप लेवल 5 बिजनेस प्लान चूज करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, आप उसे बिजनेस प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो अगर वो लेवल 5 से स्टार्ट करना चाहेगा, तो आपको जो मिनिमम प्रॉफिट आएगा वो 10,000 आएगा, ठीक है। अगर वो लेवल 4 से स्टार्ट करेगा तो आपको 3500 से 4,000 आएगा। अगर वो लेवल 2 से स्टार्ट करेगा तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये आएगा, ठीक है। अगर वो लेवल 1 से स्टार्ट करेगा तो आपको मिनिमम 300 आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो वो शख्स आपको सिंपली ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा, थोड़ी देर बाद सोचने, अब उसके माइंड के अंदर क्या गहमा गहमी चल रही होगी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वो अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रहा है, मनसब ने लेवल 5 से स्टार्ट किया है, मैं भी लेवल 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ, सही है। तो वो शख्स आपको मैसेज करेगा जी मनसब भाई मैंने लेवल 5 से स्टार्ट, मनसब साहब ने कस्टमर डील किया 10,000 आ गया, ठीक है, एक कस्टमर डील किया सुबह का 10,000 आ गया। अब क्या होता है नंबर 4 पे वो अगर सोचता है, कहता है यार मैं 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकता 20,000 लेवल 5 का, तो मैं लेवल 4 से कर लेता हूँ। लेवल 4 कितने का, 10,000 का, हाँ यार चलो मैं ये कर लेता हूँ। वो तब भी अगर डील होता है तो आपको मिनिमम प्रॉफिट 4,000 से 4,500 आएगा, अगर ठीक है, अगर वो डील हो जाता है, सही है। अगर वो कहता है मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं लेवल 3, ठीक है, मुझे 2,500 से 2,000 आपको प्रॉफिट आएगा, लेवल 2 1,000। लेवल 3 पे आके उसको फील होगा यार वो बंदे ने लेवल 5 से किया, यार ये मेरे लिए तो डूब मरने का मुकाम है, लेवल 5 से उसने स्टार्ट ले लेना।
यानी आपको 5 टाइम चांस मिलेगा उस शख्स को डील करने का, ठीक है। लेवल 1 पे आके उसने ठुस होना ही होना है, यानी उसने आपको ज्वाइन भी हो जाना है, आपको $1 इनकम भी आ जानी है। अब कुछ लोग कहते हैं सर $1 की क्या वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर मैं मिसाल दूंगा कि अमेरिकन, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट था, उससे किसी शख्स ने पूछा सर एक साइड पर आपके पास एक आदमी है जो डेली आपको $100 दे रहा है, और एक साइड पे ऊपर 100 आदमी है जो आपको डेली $1 दे रहे हैं, आप किसको चूज करेंगे? वो जो इकोनॉमिस्ट था वो बहुत ही सियाना पुत्र था, उसने कहा बेटा जी मैं ना ये ना 100 लोगों को चूज करूंगा, $1 लूंगा, ठीक है, $1 लूंगा। तो उन्होंने कहा सर आप, मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप ये एक जो एक पर्सन आपको डेली $100 दे रहा है, आप इसको चूज क्यों नहीं करेंगे? वो कहता है भाई किसी बिना पे ये मुझे जॉब से निकाल दे, या मुझे $100 देना छोड़ दे, इसे बुखार हो जाए, ये इसे लेट हो जाए, मेरा तो 100 डूब गया ना। अब ये जो 100 बंदे हैं, ये 100 के 100 मरेंगे भी नहीं, ना डूबेंगे, ना कहीं जाएंगे, ठीक है। अब इनका बेनिफिट क्या होगा? ये जो आपको $1 प्रॉफिट हुआ है ना कस्टमर डील करके, अब इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। अब जो 100 बंदे हैं, सही है, इनमें से अगर 10 बंदे भी आपको ये बीमार हो जाएं, आपको एक हफ्ते के अंदर 10 बंदे ना सेल दें, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर टोटल, एक हफ्ते के अंदर $100 पड़ा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर $100। अगर ये 10, इसमें से 10 आदमी छुट्टी पे चले जाए, 90% बच जाता है, 90% इक्वल टू $90 पाकिस्तानी कितना बनता है? 27,000। आपको 27,000 आ रहा है। अगर इसमें से 20 बंदे मिस हो जाएं, 80% आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 24,000 आपको आ रहा है हफ्ते के अंदर, ठीक है। अगर इसमें से 50 बंदा भी नहीं आपको दे रहा, 50 बंदा पड़ा है, हफ्ते का 15,000 आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें से 75 बंदे नहीं है, 25 बंदे पड़े हुए हैं, तो आपको फिर भी कितना प्रॉफिट आ रहा है? आपको $7500 आ रहा है। ये है मैन पावर बिजनेस की। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी आज छोटी सेल हुई है, आपने ये सोचना है कि मेरे 100 में से 99%, 99 लोग रह गए हैं। जब मैंने ये टारगेट को टच कर लिया, इनको अच्छी तरह से मैंने प्रोटेक्टर लगा दिया, कस्टमर डील लगा दिया, हर हफ्ते कुछ आए ना आए किसी को, आपको $30,000 इनकी तरफ से एज अ रिवार्ड प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये है बिजनेस की पावर। इसलिए तो कहते हैं, मतलब आपके पास, आप जो जो बंदे जॉब होल्डर हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी है जो आपको मंथ का 20-30,000 40,000 दे रहे हैं। बिजनेस आपको कहता है भाई 100 बंदा एक दिन के अंदर डील कर ले, तू साल की इनकम एक मंथ के अंदर कमा सकता है, ठीक है। मैंने पिछले दिनों बताया, मैंने एक पर्सन को डील किया, मैंने $69,000 कमाया, ठीक है। और मेरी एज के लोग 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लगे हुए हैं। मैंने एक दिन के अंदर कमा लिया, और वो पूरा महीना कमाने के बाद उनको वो $70,000 पे मिलती है, जो मैं घर में अपनी मतलब रजाई में बैठ के और कस्टमर डील कर रहा हूँ, रिलैक्स, रिंग लाइट लगाई हुई है, ठीक है, मजे से मैं डीलिंग कर रहा हूँ। अब समझ आई कि कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, आपका माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, और अच्छा अपलाइन है, तो आपको कहीं झुकने ही नहीं देता, ठीक है। अगर आप लेवल 5 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई भी डिस्कशन है वो अपलाइन आपको गाइड कर देगा, ठीक है। आपने लेवल 5 का बोलना है, लेवल 5 4 3 2 1 1 पे उसने डील होना ही होना है, बंदा ओके, बंदा डील हो जाएगा। तो वो आपको मैसेज करेगा सर अब मेरी बात को यहाँ पे गो, अब सेल क्लोज होने वाली, उस बंदे ने आपको आवाज लगानी है, जी बेटा जी मैंने लेवल 1 से स्टार्ट करना है, जी भाई जी बहन मैंने लेवल 1 से स्टार्ट करना है, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपने मेरी बात गौर से सुन रहे, यहाँ पे मेरा एक बिजनेस पार्टनर बैठी हुई है मैम अलिशबा, ठीक है। ये इसने ना फायरिंग, हवाई फायरिंग बहुत की है इसने, बंदा एक भी नहीं मरा, एक आधा लकीली इससे हो गया, ठीक है। डील हुआ क्या कि अब कस्टमर को जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो जब आप उसे कहते हैं जी, वो कहते हैं जी मैंने स्टार्ट करना है, तो वो कहते हैं जी किस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो आप जब वो लेवल 1 की आपको कहता है या लेवल 2 लेवल 5 का, तो तब आपने उसके आगे 3 ऑप्शंस रखने हैं। वो ऑप्शन कौन सा होगा कि सर अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है आप वहां से ले लो, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त सेल करता है आप वहां से ले लो, ठीक है। नहीं तो मैं सर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे जैस कैश इजी पैसा कर दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई शख्स कहता है सर $2.3 चाहिए, मीटिंग के अंदर सर बता रहे थे 600 650 500 550, तो सर उसे को सर मैंने आपको बोला है कि चंद दिन पहले मीटिंग हुई है, सर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है, उसको पता ही होगा बिटकॉइन का,
सर ये मेटिकोइन इसका प्राइस भी ऊपर गया। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है सर, आप वहां से ले ले, आपका कोई दोस्त सेल करता है, कोई मसला नहीं है, आप वहां से ले ले, आई कैन हैंडल इट। अब फायदा क्या होगा आपको इस बात का, उसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन जाएगा, हाँ मेरा तो बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो वो आपको मैसेज करेगा, तो वो कहेगा जी सर आप मुझे प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो वहां पर आपको फीलिंग बड़ी आती है, एक्साइटमेंट बहुत आती है, आपने अपनी एक्साइटमेंट पे फॉलो, बहुत से लोग कहते हैं जी जी भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, इकट्ठे मिलके पैसे कमाएंगे, ठीक है तू मुझे पैसे सेंड कर दे। वहां पर आपने पैनिक नहीं होना, वहां पे आपने सख्त अल्फाज यूज करने हैं, ठीक है, यानी वो आपका सका नहीं, आपका मुतरिया, आपका दुश्मन, आपने उसको यस हाउ नो में रिप्लाई करना है। आपने कहना है ओके सर, मेरा जायज कैश नंबर आप इस पे कर दीजिएगा, ओके सर। वो कहता है मैं आपको अभी करवाऊंगा, आपने कहना ओके सर। वो कहेगा सुबह करवाऊंगा आपको, ओके सर। है भाई ये ओके सर ही कह रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म ईबीएल वाले तो हमारे पीछे पड़ गए थे, 2 बंदे देंगे, 4 बंदे देंगे, ये तो बेचारा मुंह ही नहीं लगा रहा हमें, हमने कहा था ये काम करेंगे, ये तो, यानी इसको पता चल जाएगा ये है रियल बिजनेस, ये ब्लडी बिजनेस नहीं है, या ब्लडी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जो लूट मार पे कर रही है काम। तो वो शख्स आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर वो कहता है मैं सुबह करूंगा, आपको ब्रॉडकास्ट नहीं बनानी आती, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, आपने ब्रॉडकास्ट बनानी है, कस्टमर बैच 1 या कस्टमर फोल्डर 1 के नाम से बना दीजिएगा, उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जो पेंडिंग वाले मेंबर्स हैं उनको ऐड कर दे, जो पेमेंट वाले पर्सन हो उनको आप अपने मेन ग्रुप पाकिस्तान ग्रुप में आप ऐड कर दीजिएगा, जो भी आपके अपलाइन ने आपका ग्रुप बनाया उसके अंदर ऐड कर उनका ट्रेनिंग सेशन करवाए, ठीक है। उसका अकाउंट एक्टिवेट करवाने नहीं आता तो अपलाइन से टाइम ले लें, आप उसका इजीली अकाउंट एक्टिवेट करवा दें। कस्टमर डीलिंग की कहाँ से स्टार्ट होनी है, आपने एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद सलाम दुआ, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मोबाइल फोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपने करना है तो बताएं। आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मीटिंग को ध्यान से सुनना। 8 मिनट 10 सेकंड पे बिजनेस अकाउंट का रिव्यू है, 8 मिनट 11 सेकंड पे बिजनेस प्लान है, बिजनेस की रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है, लेवल 5 का बोल देना है, वहां पे सेल। सर ये 10 से 15 मिनट अगर प्रॉपरली बात की जाए ना, तो 5 मिनट सलाम दुआ, 20 मिनट अकाउंट रिव्यू, और 10 मिनट 25 मिनट के अंदर प्रॉपर्ली सेल क्लोज होती है। लेकिन हम पूरा दिन काउंट करते हैं, क्योंकि हम 10-20 लोगों को प्लान दिखा रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतनी सी सिंपल सी कस्टमर डीलिंग होती है। और मैं बस अब सेल क्लोज होने वाली है मीटिंग, ठीक है, जल्दी आज सही हो रही है मीटिंग। तो मैं आपको सिंपल बातों में बता दूं कि यहाँ पर आपको नो करने वाले लोग मिलेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने माइंड बता लो आज क्या डेट है, जो जो मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, वो कैलेंडर पे लिख ले कि जी हमने 5 मार्च को सर कामरान की मीटिंग अटेंड की थी, ठीक है। इंशाल्लाह 2025 4 मार्च को हम सर को मैसेज करेंगे, सर ओके 365 दिन पूरे हो गए, तो मुझे बता दो। आप मुझे बताओगे सर 200 बंदों की टीम है, सर 300 बंदों की टीम है, सर 400 बंदों की टीम, कितने से स्टार्ट लिया था सर, 2.3 मैट्रिक से। अब बिजनेस लेवल का सर ये लेवल 11 पे है जी, 3.5 लाख रुपए का पिछली दफा मेरे बिजनेस पार्टनर से मुझे आया जी 35 लाख रुपया। 4 कस्टमर्स अगर आपके लेवल 11 कर लेना सर, आपके पास तकरीबन 15-20 लाख वैसे ही आ जाता है। 5 कस्टमर, 5 बिजनेस पार्टनर्स आपके लेवल 11 कर लेना सर, 15 लाख रुपया। बुटीक सिस्टर्स ग्रुप में बैठी हुई मेरी बहनें, मेरे बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ लेवल 5 अगर आप अचीव कर लेते हैं, लेवल 11 पे 5 आपके बिजनेस पार्टनर परचेज कर लेते हैं, 3 दफा आपने $1000 लगाना है, तो आपको कितना प्रॉफिट आना है, $5000। 3 5 15 लाख रुपया। अच्छी वाली बुटीक लगानी है, ठीक है, मुझे भी इनवाइट करना, ठीक है, मैं भी अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जरूर आऊंगा, ठीक है। तो आप सबने घबराना नहीं है, ठीक है। ये थी आज का हमारा सेशन कस्टमर डीलिंग करने का, ठीक है। अगर आपका कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। मैं था आपका होस्ट प्रोफेसर कामरान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।